से आज फिर होगी बीजेपी की पंचायत चुनाव कमेटियों की बैठक। निकाय चुनाव की कमेटियां भी होंगी शामिल। बैठकों के दौर के बीच ओपी धनखड़ का बड़ा बयान, कहा कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग को पत्र लिखेगी सरकार। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 86 मीटर दूर से फेंका भाला, फाइनल में बनाई जगह। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के सेमीफाइनल में हारने के बाद अब सबकी निगाहें महिला हॉकी टीम पर टिक गई हैं। हर कोई आज देश की इन बेटियों की जीत की दुआ कर रहा है। ओलंपिक पे पहले ही इतिहास रचने के बाद अब भारतीय महिला हॉकी टीम अपने सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना से भिड़ेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने ओलंपिक गोल्ड मेडल से बस 2 कदम दूर है। हालांकि इससे पहले उन्हें सेमीफाइनल के अपने मुकाबले में अर्जेंटीना की टीम को हार का स्वाद चखाना होगा। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़े। 40,024 घंटे में किए गए दर्ज। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,625 नए कोरोना केस आए सामने और 562 मरीजों की मौत हुई। केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 23,676 नए मामले आए सामने। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 36,668 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कल के मुकाबले 5,395 एक्टिव केस बढ़े हैं। केरल में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,676 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना का मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.28% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 8वें स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 3 अगस्त तक देश भर में 48 करोड़ 52 लाख वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते एक दिन में 62,53,000 टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता दिवस पर जब अपना लगातार 8वां भाषण देंगे, इसी के साथ पीएम ओलंपिक खिलाड़ियों से भेंट भी करेंगे। पंद्रह अगस्त को लाल किला में भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने आवास पर भी आमंत्रित कर उनसे बातचीत करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में 120 से ज्यादा खिलाड़ियों सहित 228 लोगों का दल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पीएम मोदी नियमित रूप से टीम को प्रोत्साहित करते रहते हैं और उन्होंने कई खिलाड़ियों से बातचीत भी की। इससे पहले पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के प्रयासों को सराहा और इस बात का उल्लेख किया कि इस बार इस गेम्स के लिए सबसे ज्यादा संख्या में खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। संसद के मॉनसून सत्र में पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। इसी बीच विपक्षी एकता को दिखाते हुए मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। बता दें कि विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से सियासी दलों को नाश्ते पर बुलाया गया। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के मसले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल हुए, लेकिन इस बैठक में आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने दूरी बनाई। सोनीपत में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां शुरुआती दौर पर लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे थे, अब वही लोग कई घंटों तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला सोनीपत में पुरुषों को लगभग 3,86,000, वहीं 3,08,422 महिलाएं वैक्सीन लगवा चुके हैं।
हरियाणा न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। दरअसल बल्लभगढ़ के गांव झाड़ सेतली में पिछले कई महीनों से राष्ट्रीय राजमार्ग में 3 फुट के गड्ढे बने हुए थे। इसको लेकर हरियाणा न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आपको बता दें कि यहां से आए दिन पर्यटक और अन्य लोग हजारों की संख्या में वाहन लेकर गुजरते हैं। आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा था। खबर को देखकर नहाई के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। इस साल 20,97,128 छात्रों ने सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इन छात्रों में से 20,76,997 पास हुए हैं। ओवरऑल पासिंग प्रतिशत 99.4% रहा है। गौरतलब है कि इस साल भी लड़कियां लड़कों से आगे रही। सीबीएसई की 10वीं के परीक्षा परिणाम में पब्लिक स्कूल की निधि सौरात ने 99.2% अंक लेकर बाजी मारी है और जिले में टॉप किया है। वहीं दूसरे स्थान पर इसी स्कूल के उज्जवल नाम के छात्र ने 97.8% अंक लेकर जिले में दूसरे स्थान पर कब्जा किया है। स्कूल की प्रिंसिपल संगीता गोयल ने सभी छात्रों को इस परिणाम को लेकर शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं निधि ने अपने स्कूल के अध्यापकों को और अपने माता पिता को इसका श्रेय दिया है। कहा है कि वे आगे मेहनत करके आईएएस बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। स्कूल खुलने के बाद कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों की कोरोना जांच और अध्यापकों के लिए टीकाकरण के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर प्रदेश कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मीटिंग में मुख्य रूप से 3 एजेंडों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि हर हिट स्टोर को लेकर एक लॉजिस्टिक कंपनी को एंगेज किया गया है, जिसके टेंडर को अप्रूव कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने 5,000 फॉगिंग मशीन खरीदी है, जिससे बारिश के मौसम के बाद इनका उपयोग करके मच्छरों के प्रकोप से बचा जा सकेगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है और हमारी कोशिश है कि तीसरी लहर को आने से रोका जा सके। वहीं धमकी की कॉल को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी धमकी का कॉल नहीं आया है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सभी तैयारियां चाक चौबंद है और कोई कठिनाई आती है तो उसका मुकाबला किया जाएगा। उधर पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी की बैठक का आयोजन भी किया गया। गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के 17 दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राहुल गांधी ने चाय पर कुनबा जोड़ा। बता दें कि सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 17 दलों के विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा की थी, जिस पर अब अनिल विज ने चुटकी ली है। साथ ही विज ने यह भी कहा कि जब ये सत्ता में थे तब भी अपना धर्म नहीं निभा रहे थे और अब जब विपक्ष में है तो भी अपना धर्म नहीं निभा रहे। प्रदेश में सियासी दलों ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी पंचायत चुनाव प्रबंधन कमेटी ने मंगलवार को बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी मौजूद रहीं। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में ओपी धनखड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव का मामला भी कोर्ट में है, वहां से निपटते ही सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। वहीं उन्होंने बताया कि संगठन के लिहाज से सारे चुनाव एक साथ होने पर जोर है, लेकिन इस पर फैसला सरकार और चुनाव आयोग को लेना है। वहीं तिरंगा यात्रा को लेकर धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में तिरंगा यात्रा का सफलता से आयोजन किया जा रहा है।
दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। दीपेंद्र ने किसानों की मांगों का समर्थन किया और कहा कि सरकार को किसान आंदोलन को वापस लेना होगा। खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दी जाने वाली इनाम राशि रिलीज कर दी गई है। साल 2019-20 के प्रदर्शन के आधार पर 78,40,000 की राशि जिले के 41 खिलाड़ियों को दी जाएगी। इनामी राशि के मामले में जिले की शूटर सरबजीत सिंह अन्य सभी खिलाड़ियों पर भारी है, जिनके खाते में कुल राशि का आधे से ज्यादा इनाम है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर सरबजीत सिंह को खेल विभाग की ओर से 29,75,000 रुपए राशि मिली है। शूटर दीपक राणा को 10 लाख की इनामी राशि दी गई है। अंबाला के जिला खेल अधिकारी का कहना है कि ये राशि अगले 3-4 दिनों में खिलाड़ियों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। इस बारे में जब स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से इस बार सरकार की तरफ से दी जा रही इनाम राशि हमें देर से मिल रही है। ये टीमें हर स्कूल में जाकर प्रतिदिन 100 बच्चों के सैंपल लेंगी। खैरपुर स्कूल में अब तक 150 बच्चों के सैंपल लिए जा चुके हैं। सभी बच्चों के सैंपल लेने और रिपोर्ट आने के बाद विभाग की ओर से आगामी कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के नर्स परमजीत कौर ने बताया कि सिरसा के सभी सरकारी स्कूलों में अभियान चलाया जा रहा है। अध्यापकों का टीकाकरण किया जा रहा है, साथ ही बच्चों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। सोनीपत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल मुख्य गेट से लेकर इंक्वायरी कमरे और अन्य कमरों में कर्मचारी बिना मास्क के बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी ने दावा किया था कि हर कोई मास्क लगाता है, जिसके बाद हरियाणा न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया तो सब बिना मास्क के नजर आए। बिना मास्क के बैठे कर्मचारियों का कहना था कि मास्क लगाकर काम नहीं होता है। हालांकि जब हमने डीओ से बात की तो मास्क ना लगाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही तो डीओ ने गोल मोल जवाब देते हुए नजर आई। पलवल जिला बार एसोसिएशन ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वकीलों का कहना है कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान अजीत सोलंकी पर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों को रद्द नहीं किया जाता। हड़ताल के बारे में जानकारी देते हुए बार के प्रधान दीपक चौहान ने बताया कि झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान अजीत सोलंकी अपने किसी परिचित से मिलने सामान्य अस्पताल गए थे। वहां डॉक्टरों और स्टाफ ने अजीत सोलंकी पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाकर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके चलते सभी जगह बार एसोसिएशन द्वारा हड़ताल करने का फैसला लिया गया है, जो दर्ज किए गए मुकदमे को खारिज किए जाने तक जारी रहेगा। बहादुरगढ़ में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें नाहरा रोड पर बरामदे खाली करवाए गए। वहीं इस दौरान अधिकारियों और दुकानदारों में जमकर बहस हुई। जानकारी दे दें कि यहां दुकानदारों ने सालों से अतिक्रमण कर रखा था, जिसे खाली करवाया गया। सिरसा में घग्गर नदी में पिछले कई दिनों से बढ़ रहे पानी के स्तर को लेकर चिंताएं अब कुछ कम हो गई हैं। नदी में अब पानी का स्तर कुछ कम हो गया है, जिसके चलते फिलहाल स्थिति नियंत्रित है। हालांकि 2 दिन पहले किसान अपने स्तर पर बांध बना रहे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते घग्गर नदी में जल स्तर काफी ऊपर आ गया था। नदी के अंदर का बांध भी टूट गया था, जिसके चलते करीब 500 गांवों में बाढ़ का संकट बना हुआ था। लेकिन अब घग्गर में जल स्तर काफी नीचे हो गया है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल गई है। जिले में पिछले 1 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बरसात से प्रभावित हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी की मांग को लेकर किसान लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर शासन और प्रशासन से उनके खेतों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर बरसात से हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की। लघु सचिवालय में पहुंचे किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के नाम उपायुक्त की अनुपस्थिति में डीआरओ को एक ज्ञापन भी सौंपा।
चंदेली गांव से मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में युवा गांव की मिट्टी और जल लेकर निकले। तमाम युवाओं के हाथ में तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा दिखाई दिए। इस दौरान युवाओं ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि हर साल उनके गांव से सैकड़ों युवा हरिद्वार से कांवड़ लेकर आते थे, लेकिन अब की बार उनकी कांवड़ किसान आंदोलन को समर्पित है। जींद के मखंड गांव के युवा किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं। किसानों ने बताया कि इस सावन वे हरिद्वार से कांवड़ लेकर आने के बजाय अपने खेत की मिट्टी और जल को डाक कांवड़ में भरकर टीकरी बॉर्डर जा रहे हैं। साथ ही कहा, यहां पूजा करके कांवड़ चढ़ाई जाएगी ताकि किसानों के आंदोलन को समर्थन मिल सके और आंदोलन ज्यादा मजबूत हो। सीबीएसई ने 10वीं का भी रिजल्ट घोषित कर दिया। 10वीं के छात्र बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे थे। इस बार सीबीएसई का रिजल्ट 99.04% रहा। हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने ही नतीजों में बाजी मारी। सीबीएसई के मुताबिक 10वीं में 99.24% की लड़कियां पास हुई हैं। वहीं लड़कों के पास होने का प्रतिशत 98.89 रहा है। करनाल में भी रिजल्ट आने के बाद बच्चे खुश नजर आए। बच्चों ने बेहतर रिजल्ट का श्रेय अपने टीचर्स और माता पिता को दिया है। प्रिंसिपल ने भी बच्चों को उनके बेहतर रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं दी। हिसार के बाल भवन में एक अनाथ बच्ची को कनाडा के पीटर परिवार ने गोद लिया है। बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले बच्ची ने सिरसा में जन्म लिया था। उसके माता पिता ने गरीबी की वजह से बच्ची को छोड़ दिया था। बच्ची 1.5 साल से हिसार के बाल भवन में रह रही थी, जिसे पीटर परिवार ने बाल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में गोद ले लिया है। बाल भवन ने सभी कागजात और पासपोर्ट के साथ बच्ची को पीटर दंपति को सौंप दिया। अब बच्ची के नाम के पीछे भी पीटर लगेगा। वहीं उसके नए पिता ने बताया कि वो कनाडा में नौकरी करते हैं और बच्ची की मां फिजियोथेरेपिस्ट है। मां ने कहा कि वो बच्ची को भारतीय संस्कृति सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा वे इसका खाना भी शाकाहारी रखेंगे। भारत सरकार ने ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए पिछले साल सीएससी वाईफाई चौपाल स्कीम शुरू की थी, जिसके तहत अब तक अंबाला के 95% गांवों में इंटरनेट वाईफाई सेवा शुरू की जा चुकी है। अंबाला के 409 ग्राम पंचायतों में से 400 में फाइबर इंटरनेट चालू हो चुका है। बाकी बचे इलाकों में भी जल्द इंटरनेट सेवा पहुंचाने का अधिकारी दावा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इंटरनेट सेवा शुरू होने से उनकी जिंदगी में काफी बदलाव हुआ है। अब फॉर्म भरने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता है और पढ़ाई करने के लिए भी वाईफाई काफी लाभदायक साबित हो रहा है। बहादुरगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। बदमाशों ने खिलौना व्यापारी की गाड़ी के शीशे तोड़े, साथ ही गाड़ी में धमकी भरा पत्र भी छोड़ा। शीशे तोड़ने की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले में पुलिस की अनदेखी भी सामने आई है। छुट्टी पर गए जांच अधिकारी का नाम जांच को सौंपा गया है। इस पूरे मामले में आला अधिकारी ने चुप्पी साधी हुई है। सिरसा में चेन स्नैचिंग और छीना झपटी समेत अन्य आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ने शहर में अभियान चलाया है। यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह के नेतृत्व में शहर में कई जगह नाकेबंदी की गई। बिना नंबर प्लेट, ट्रिपल राइडिंग, तेज गति से वाहन चला रहे चालकों व बुलेट से पटाखे बजाने वालों को रोककर पुलिस ने जांच की। कागजात नहीं मिलने पर वाहनों के चालान भी काटे गए। युवाओं ने कहा कि सरकार ये ना सोचे कि आंदोलन में सिर्फ बुजुर्ग किसान हैं, बल्कि युवा भी मजबूती के साथ किसान आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। इससे किसान आंदोलन में ऊर्जा और नई ताकत का संचार होगा। वहीं युवाओं ने दोहराया कि 3 कृषि कानून पूरी तरीके से काले हैं और इनके हर हाल में वापसी होकर रहेगी और जब तक कानून वापस नहीं होते किसान आंदोलन जारी रहेगा। फसल के मुआवजे को लेकर मंगलवार को किसान डीसी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान किसानों ने गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग की।
दरअसल फतेहाबाद में पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश से धान और नरमा की फसलें खराब हो रही हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि 3 दिन के अंदर गिरदावरी हो, नहीं तो किसान धरना देंगे। अंबाला कैंट नगर परिषद ने लोगों की सुविधा और शहर को साफ रखने के लिए 30 लाख रुपए की लागत से शहर के बाजारों में 5 बायो टॉयलेट्स लगाए थे। प्रशासन ने दावे किए थे कि स्टील से बने इन टॉयलेट्स में जंग नहीं लगेगा, साथ ही इसमें 1 रुपए का सिक्का डालते ही टॉयलेट्स का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन ये टॉयलेट अब फेल हो चुके हैं, बल्कि ये टॉयलेट कबाड़ में पहुंचा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जो 5 टॉयलेट्स हैं उन पर ताला लटका हुआ है। अब जनता ने नगर परिषद पर लोगों के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों पर ही आरोप मढ़ दिया। बहादुरगढ़ में नगर परिषद की टीम ने नहारी रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान नहारी रोड पर बनी दुकानों के बरामदे को खाली करवाया गया। इतना ही नहीं, बरामदे के बाहर दुकानों की छत पर जाने के लिए बनाई गई अवैध सीढ़ियों को भी तोड़ा गया। इस दौरान दुकानदारों ने नगर परिषद की टीम का विरोध भी किया। कई सालों से दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बड़ा करने के लिए दुकानों के बाहर बनाए गए बरामदे पर कब्जा कर रखा था। नगर परिषद ने दुकानदारों को कई बार नोटिस भी दिया, लेकिन दुकानदारों ने अवैध कब्जे खाली नहीं किया, जिसके बाद अब नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर दुकानों के सामने अवैध रूप से किए गए कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का काम किया है। गुला चीका में मात्र 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल शहर में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर की सभी प्रमुख मार्गों और मार्केट में पानी भर गया है। वहीं एसडीएम कार्यालय परिसर भी तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं भारी बारिश के चलते घर की दीवार टूटने से 3 लोग दब गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पानीपत के गांव नूरवाला की परशुराम कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान 22 साल के विशाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक का नाम कहीं काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान चल रहा था। इसी मानसिक अवस्था में उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की असली वजहों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने यह भी बताया कि युवक के साथ 2 युवतियां भी रहती थी, जिनसे पूछताछ की जाएगी। करनाल के रिसालवा गांव में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि मिड डे मील के चावल खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। भारत और बेल्जियम के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से मात दी है और इसी के साथ भारत का फाइनल में जाने का सपना टूट गया। चौथे क्वार्टर में बेल्जियम की टीम भारत पर हावी रही। इसी के साथ बेल्जियम की टीम फाइनल में पहुंच गई है। अब भारत ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला खेलेगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ 6 अगस्त 2021 सुबह 6 बजे से, विशाल भंडारा 6 अगस्त 2021 सुबह 9 बजे से प्रभु इच्छा तक। विशाल भंडारे का आयोजन करेंगे गोपाल कांडा, विधायक सिरसा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा सरकार। निवेदनकर्ता गोविंद कांडा, मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी कुटिया, सिरसा। श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, रानिया रोड, सिरसा। नोट: 6 फुट की दूरी, मास्क है जरूरी। कोविड-19 की हिदायतों का पालन करें।
कम हुआ कोरोना, खत्म नहीं। अनलॉक हुआ देश, कोरोना ने बदला भेष। डेल्टा प्लस से रहे सावधान, कोविड नियमों का रखें ध्यान, बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। एक बार फिर महामारी को हराएं। हरियाणा न्यूज द्वारा जनहित में जारी। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगी राज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ 6 अगस्त 2021 सुबह 6 बजे से, विशाल भंडारा 6 अगस्त 2021 सुबह 9 बजे से प्रभु इच्छा तक। विशाल भंडारे का आयोजन करेंगे गोपाल कांडा, विधायक सिरसा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा सरकार। निवेदनकर्ता गोविंद कांडा, मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी कुटिया, सिरसा। श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, रानिया रोड, सिरसा। नोट: 6 फुट की दूरी, मास्क है जरूरी, कोविड-19 की हिदायतों का पालन करें। IAAF World Under-20 Champion, Asian Games 2018 winner, Commonwealth Games 2018 गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक्स में टीम इंडिया के राइजिंग स्टार। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी कथन को अपने कर्म से सच कर दिखाने वालों में से हैं नीरज चोपड़ा। नीरज ने पानीपत स्पोर्ट्स स्टेडियम में जब पहली बार जैवलिन देखा तो उन्हें अपने पास सुविधाओं का अभाव भी नजर आया, लेकिन भारत सरकार द्वारा आर्थिक मदद और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलने से उनके सपनों को एक ऊंची उड़ान मिली। 2020 में एथलेटिक्स सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट मीट में 87.86 मीटर का थ्रो लगाकर नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स के लिए टीम इंडिया का हिस्सा बन गए हैं। गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से काफी हेल्प मिल रही है सभी एथलीट्स को। सरकार की तरफ से हर अच्छी जो कोशिश कर सकते हैं वो सारी कोशिश वो कर रहे हैं कि हमारी कंट्री स्पोर्ट्स में और तरक्की करे। पानीपत के पास के एक छोटे से गांव से उठकर पूरी दुनिया पर छाने वाले हिम्मत और हौसले के धनी अर्जुन पुरस्कार विजेता नीरज चोपड़ा हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। सीएम मनोहर लाल ने अपने आवास पर लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। प्रदेश में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी, पंचायत चुनाव कमेटियों के साथ चल रही बैठक, चुनाव की कमेटियां भी होंगी शामिल। बैठकों के दौर के बीच ओपी धनखड़ का बड़ा बयान, कहा कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग को पत्र लिखेगी सरकार। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में 0-5 से हारी लवलीना, टर्की की खिलाड़ी ने लवलीना को हराया। हार के बाद लवलीना को मिलेगा सिर्फ हाथ से पदक। टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया का दबदबा, रवि ने ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। पुरुष